इजराइल पर हिजबुल्लाह ने बरसाई मिसाइलें, आयरन डोम भी हुआ फेल। अब क्या करेगा इजराइल? मोसाद की बढ़ी टेंशन। इजराइल की तबाही के लिए हिजबुल्लाह ने खोला नया फ्रंट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष चल रहा है, एक दूसरे पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। इस बीच एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया है। उसने 165 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं। इस हमले में कई इमारतें ध्वस्त होने की जानकारी सामने आ रही है। ये हमले इजराइल के उत्तरी इलाकों में किए गए हैं और तो और अटैक रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी फेल हो गया है। इस हमले से जुड़ा इजरायली सेना की ओर से एक पोस्ट भी किया गया। इसमें कई वाहनों को आग का गोला बनते हुए दिखाया गया है। आईडीएफ का कहना है कि हम हिजबुल्लाह के हमले से अपने नागरिकों की रक्षा करना जारी रखेंगे। यानी आईडीएफ पूरी तरीके से क्लियर कर चुका है कि किस तरीके से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। यहां आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा में 165 से ज्यादा मिसाइलें दागी। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 7 लोग घायल हुए हैं, इसमें एक बच्चा भी शामिल है। इजराइल के विदेश मंत्री ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। इजरायली सेना का कहना है कि गैलीली पर करीब 50 रॉकेट दागे गए। इसमें से कुछ को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। कई रॉकेट कारमिल क्षेत्र और आसपास के शहरों में गिरे। हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली और तो और हिजबुल्लाह ने इजराइल को तबाह तक करने की धमकी दे डाली है। इजराइल ने हवा में ही नष्ट की मिसाइल, तो कैसे फेल हुआ आयरन डोम? ये कहा जा रहा है कि इजराइल पर हिजबुल्लाह ने जब कई मिसाइलें दागी तो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया। लेकिन इजराइल की सेना आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह की ओर से पहली बार में दागी गई मिसाइल में से ज्यादातर हवा में ही नष्ट कर दी गई। कुछ मिसाइल अलग अलग शहरों में गिरी। दूसरी बार 10 रॉकेट दागे गए। इनमें से सभी को रोक दिया गया। हाइफा के किरियात अता में घरों और कारों को नुकसान पहुंचाया गया। हाइफा पर हमले के बाद आईडीएफ ने कहा है कि हमले में इस्तेमाल किया गया हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर ड्रोन हमले में नष्ट हो गया। उत्तर के शहरों और समुदायों को पूरी तरीके से रॉकेट से निशाना बनाया गया है। ये हमले उस वक्त हुए हैं जब आईडीएफ लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा था। हालांकि इस बीच ये भी कहा गया कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया, जिसके बारे में ये हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ऐसे हुआ कैसे। जब सवाल उठा कि कैसे फेल हो गया इजराइल का आयरन डोम सिस्टम, दरअसल दुनिया का सबसे शानदार एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास है। नाम है आयरन डोम, उसके साथ एरो 2 और एरो 3। लेकिन ये सब मिलकर भी एक मिसाइल को रोकने में नाकाम रहते हैं। ये मिसाइल ईरान के पास है, जिसे वो हिजबुल्लाह को देता है। इजराइल पर हुए हमले में ईरान ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इसने आयरन डोम को भी पंक्चर कर दिया था। हिजबुल्लाह ने भी इसी मिसाइल को इजराइल पर दागा, जिसका नाम फतेह है। ये मीडियम रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसमें 350 से 450 किलोग्राम का वॉरहेड लगता है। सॉलिड फ्यूल इंजन से ये उड़ान भरती है। और अब जब हिजबुल्लाह ऐसी मिसाइल दाग रहा है जिससे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी फेल हो गया, तो इससे सवाल उठ रहा है कि हिजबुल्लाह क्या अब इतना ताकतवर हो गया है कि इजराइल भी उसके सामने नहीं टिकेगा। दरअसल बालबेक से लेकर बेरूत तक इजराइल पिछले 2 महीने से हमला कर रहा है और उस हिजबुल्लाह के कमांडर मारे जाने का दावा कर रहा है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि अभी तक हिजबुल्लाह का खात्मा क्यों नहीं हुआ? क्या हिजबुल्लाह पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है? क्या इजराइल का प्लान लेबनान फेल हो गया है? इजराइल के हमले अभी भी जारी हैं। हिजबुल्लाह का पूरी तरह से अंत नहीं हुआ, इसके सबूत लगातार मिल रहे हैं। उल्टा हिजबुल्लाह ने एक नया फ्रंट खोल दिया है। एक तरफ लितानी नदी से लेकर इजराइल बॉर्डर तक हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल पर हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीरिया में भी नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। अब गोलन हाइट्स पर भी इजरायली पोस्ट पर हमले हो रहे हैं। अंडरग्राउंड ठिकानों से इजराइल पर रॉकेट हमले किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसे हमले लगातार इजराइल पर हो रहे हैं। इस बीच आईडीएफ ने दावा किया कि उसने उत्तरी बॉर्डर के पास ऐसे ठिकानों को तबाह किया है जिसमें भारी तादाद में हथियार बरामद किए गए हैं। आईडीएफ ने बरामद किए गए हथियारों का वीडियो भी रिलीज किया, जबकि उधर हिजबुल्लाह ने भी एक वीडियो जारी करके मोसाद की बेचैनी बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह ने उत्तरी बॉर्डर के पास इजराइल ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसमें सैटेलाइट इमेज भी दिखाई गई है, कैसे और कहां-कहां हमले किए। अगर हिजबुल्लाह का दावा ठीक है तो इजराइल इस वक्त बड़े संकट में घिर गया है,
क्योंकि इतनी तबाही मचाने के बाद भी हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ, बल्कि पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। उसने लितानी से लेकर उत्तरी बॉर्डर तक ठिकाने बना लिए हैं। हिजबुल्लाह ने खुफिया ठिकाने जमीन के नीचे बनाए हैं, सुरंग नेटवर्क भी तैयार कर लिया है। बॉर्डर से जीरो डिफेंस से रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। रॉकेट 19 से 30 सेकंड में इजरायली सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में जिन इलाकों को क्लीन करने का दावा इजराइल ने किया था, वहां अभी भी हिजबुल्लाह लड़ाके हाईटेक हथियारों के साथ मौजूद है। ऐसे में इजराइल का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी, जो ये बताएगा कि इजराइल क्या कभी हिजबुल्लाह को खत्म कर पाएगा या फिर इजराइल संकट की ओर बढ़ता जाएगा। फिलहाल आपको एक खबर कैसी लगी, आप अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।